ईरान की इस खतरनाक जंग में ईरान का सबसे बड़ा वेपन पता है क्या है? नहीं, एटम बॉम्ब नहीं, बल्कि इस जंग में ईरान का सबसे बड़ा वेपन है द स्टेट ऑफ हार्मोज। Strait of Hormuz actively shut down by the conflict. As well as escort tankers through the strait if needed. All navigating through the Strait of Hormuz is forbidden. ये है दुनिया में ईरान की लोकेशन और ईरान के बिल्कुल पास समंदर का एक छोटा सा रास्ता है। ये देखने में तो छोटी सी जगह है, लेकिन असल में ये कोई एक रास्ता है। Prices have been on a roller coaster. ये छोटा सा रास्ता आज पूरी दुनिया की इकोनॉमी की सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। Strait is a major international shipping route for oil and gas. क्योंकि इस छोटे से रास्ते के आसपास सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल पैदा किया जाता है। About 20% of global oil supplies are transported through the waterway. जैसा कि कुवैत, इराक, बहरीन, कतर, UAE और यहाँ तक के सऊदी अरेबिया। It is the largest energy company in the world. तेल की वजह से आज ये सारी कंट्रीज दुनिया की सबसे अमीर कंट्रीज हैं। इन कंट्रीज में तेल प्रोड्यूस होने के बाद ये सारे के सारे तेल इसी समंदर के छोटे से रास्ते को क्रॉस करके उस पूरी दुनिया तक पहुंचते हैं, जिससे ये सारी कंट्रीज बहुत पैसे कमाती हैं। इस तेल से पूरी दुनिया की इकोनॉमी चलती है और हर दिन इस रास्ते से 2 करोड़ से भी ज़्यादा ऑयल बैरल्स गुजरते हैं। मतलब हर साल इस रास्ते से दुनिया की ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के बिजनेस होते हैं। मतलब ये रास्ता दुनिया की इकोनॉमी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन इस रास्ते में एक बहुत बड़ा मसला है। इस रास्ते के बीच में गुजरने के लिए बहुत ही तंग जगह है और हर एक कश्ती को यहाँ से गुजर कर जाना लाजमी है। और ये छोटा सा रास्ता सिर्फ और सिर्फ 40 किलोमीटर है और पिछले 40 साल से इस छोटे से रास्ते पर एक ही आदमी का कंट्रोल होता है और वो है ईरान के सुप्रीम लीडर। यही वो रास्ता है जहां से आपकी गाड़ी या मोटरसाइकिल तक पेट्रोल पहुंचता है और इसी रास्ते की वजह से बसेस, ट्रेन और यहां तक के जहाज भी चलते हैं। और इस बात का हमेशा से ईरान को अच्छी तरह पता है, इसीलिए जंग शुरू होने से पहले ही ईरान बार बार अमेरिका को धमकियां दे रहा है कि अगर तुमने हम पर हमला किया तो हम ये रास्ता बंद कर देंगे, जिससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा धचका लगे। लेकिन अमेरिका ईरान की धमकियों से रुका नहीं, बल्कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर अपनी पूरी ताकत के साथ ईरान पर हमला कर और जंग शुरू होते ही इजराइल के 200 फाइटर जेट्स तेजी से ईरान की तरफ रवाना हुए और ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामनेई को शहीद कर दिया। अपने सुप्रीम लीडर को खोने के बाद ईरान ने भी अमेरिका और इजराइल को जवाब देना शुरू किया। इजराइल के कई सिटीज पर मिसाइल फायर किए। इसके बाद ईरान अमेरिका की बेसिस पर भी हमला करने लगा। और आखिर जब ईरान के सुप्रीम लीडर फौत हो चुके थे, ईरान ने अपनी तारीख का सबसे बड़ा वेपन निकाला जो इससे पहले ईरान ने कभी नहीं किया था। अचानक ईरान के पास स्टेट ऑफ हार्मोज से जितने भी कश्तियां गुजर रही थी, अचानक इन
बड़े बड़े समुद्री जहाज़ों के रेडियोस बजने लगे। इन रेडियोस पर ईरान की नेवीज का मैसेज चल रहा था, Iran Islamic Revolutionary Guard Corps जिसमें ईरान की फौज ने इन जहाज़ों को हुक्म दिया कि आज के बाद इन स्टेट ऑफ हार्मुज से एक भी कश्ती नहीं गुजरेगी। no ship in every type is not allowed to pass from the Strait of Hormuz. और अगर किसी ने भी इस रास्ते से गुजरने की कोशिश की तो ईरान की फौज उसे तबाह बर्बाद कर देगी। ईरान की फौज का इस ऐलान के बाद इन बड़ी बड़ी कश्तियों ने स्टेट ऑफ हार्मुज खाली कर दिया। ये सारी कश्तियाँ अब तक स्टेट ऑफ हार्मुज के पीछे फंस चुकी हैं और इन कश्तियों में ऑयल्स के मिलियंस ऑफ बैरल्स पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से आज की कंट्रीज के पास आहिस्ता आहिस्ता ऑयल्स और गैस ख़त्म होने वाला है और दुनिया की इकोनॉमी तेज़ी से गिर रही है। और बड़ी बड़ी कंट्रीज इंडिया, चाइना, जापान और यूएसए की इकोनॉमी भी हर्ट हुई। हॉर्मुज को ब्लॉकेड करने से भारत को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है पूरी दुनिया में। पाकिस्तान में भी इसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता पेट्रोल खत्म होने वाला है। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा कर दिया। इस तरह के हालात बांग्लादेश में भी हैं Rich economies like Bangladesh और यही सब कुछ अफ्रीका में भी हो रहा है have been adjusted upwards in Nigeria at least 3 times. और यहाँ तक कि यूरोप में भी ईरान की इस वेपन की वजह से पेट्रोल और गैस की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। Since the beginning of this conflict, gas prices have risen by 50% and oil prices have risen by 27%. The 10 days of war have already cost European taxpayers 3 billion euros. मतलब ईरान ने अपनी सिर्फ कुछ ही कश्तियों से पूरी दुनिया की इकोनॉमी को इस वक्त कंट्रोल किया हुआ है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि कहा जाता है कि ईरान ने स्टेट ऑफ हार्मुज के नीचे बड़े बड़े माइंस लगाए हुए हैं कि अगर कोई भी कश्ती ईरान की इजाज़त के बगैर स्टेट ऑफ हार्मुज के ऊपर से गुजरेगी, ये माइंस उस कश्ती को तबाह कर देंगे। और जिन कश्तियों ने इनके ऊपर से गुजरने की कोशिश की है, ईरान ने उन पर हमला भी किया है। सारी कश्तियों को बंद करने के बाद ईरान ने दुनिया को एक ऑफर भी दी है कि अगर जो भी स्टेट ऑफ हार्मुज से गुजरना चाहता है उसे बस एक छोटा सा काम करना होगा। उस कंट्री को अपने मुल्क से अमेरिका और इजराइल के एम्बेसडर्स को बाहर निकालना होगा। लेकिन आज ये कोई पहली बार नहीं है कि किसी भी मुसलमान लीडर ने ऑयल को एक वेपन की तरह यूज़ किया हो, क्योंकि आज से 50 साल पहले एक और मुसलमान लीडर ऐसा ही था जिसने ऑयल के वेपन को यूज़ करके पूरी दुनिया इकोनॉमी को क्रैश कर दिया था। और वो मुसलमान लीडर था सऊदी अरब का बादशाह शाह फैसल। आज से 50 साल पहले जब अमेरिका और इजराइल मिलकर मुसलमानों के खिलाफ लड़ रहे थे, शाह फैसल ने बिल्कुल आज की तरह ऑयल को बंद करके पूरी दुनिया के लीडर्स को अपने सामने सर झुकाने पर मजबूर कर दिया था। और शाह फैसल के 50 साल बाद आज उसी तरह ईरान के सुप्रीम लीडर ने भी स्टेट ऑफ हार्मुज को बंद करके पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला कर रख दिया है। Price of gas is up to $3.29 a gallon. Continues to impact energy prices globally. लेकिन ज़्यादा खुश होने के बजाय आज हमें दुनिया की हालात को थोड़े गौर से देखना होगा। स्टेट ऑफ हार्मुज बंद होने की वजह से दुनिया की इकोनॉमी तो गिर रही है, ठीक है, मानते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ से आगे इसकी सिर्फ 2 ही आउटकम्स हो सकते हैं। पहला आउटकम तो ये है कि ईरान इसी तरह आने वाले वक्तों में कई अरसे तक स्टेट ऑफ हार्मुज इसी तरह बंद रखे, जिससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी इतनी कमज़ोर हो कि बड़े बड़े कंट्रीज़ के प्रेसिडेंट मिल के अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर इतना प्रेशर डालें कि वह मजबूर होकर ये जंग ख़त्म कर दे। लेकिन दूसरा आउटकम थोड़ा ख़तरनाक भी है और मुश्किल भी। इस जंग से पहले ही ईरान अमेरिका को धमकी दे चुका था कि अगर अमेरिका ने उस पर हमला किया तो ईरान स्टेट ऑफ हार्मुज बंद कर देगा। लेकिन ये जानते हुए भी अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया। Our military is doing कुछ लोग आज ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका चाहता भी यही है कि ईरान ये स्टेट ऑफ हार्मुज बंद करे, क्योंकि आज से 50 साल पहले
ईरान के पहले सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी की हुकूमत थी। उस जमाने में भी बिल्कुल आज की तरह अमेरिका ईरान के सुप्रीम लीडर को पसंद नहीं करता था। इसीलिए अमेरिका ने एक और मुसलमान लीडर को सपोर्ट किया कि वो ईरान के खुमैनी पर हमला करे, और इस लीडर का नाम था सद्दाम हुसैन। और खुमैनी की जंग शुरू हुई। पहले तो ये लग रहा था कि सद्दाम हुसैन अमेरिका की मदद से खुमैनी को आसानी से हरा देगा, लेकिन जैसे जैसे ये जंग गर्म होती गई सद्दाम हुसैन के हालात ख़राब होने लगे, और सद्दाम हुसैन को समझ आ गई कि अब वो ये जंग नहीं जीत सकता। इसीलिए सद्दाम हुसैन अमेरिका से मदद मांगने लगा और अमेरिका से कहने लगा कि अब वो खुद इस जंग में आए और अपनी पूरी ताकत के साथ ईरान पर हमला कर दे। अमेरिका भी ईरान पर हमला करना चाहता था, लेकिन किसी पर भी हमला करने के लिए अमेरिका को सिर्फ एक बहाने की ज़रूरत होती है। इसीलिए अब अमेरिका और सद्दाम मिलकर एक प्लान बनाने लगे, और उन्होंने ये प्लान बनाया कि सद्दाम स्टेट ऑफ हार्मूज से जितनी भी ईरान की कश्तियाँ हैं उन सब पर हमला करके उन्हें तबाह व बर्बाद कर दे, जिसे देखकर ईरान गुस्से में आए और सद्दाम हुसैन से बदला लेने के लिए इससे स्टेट ऑफ हार्मूज को पूरी दुनिया के लिए बंद कर दे, जिससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी गिरने लगे, और अमेरिका इस स्टेट ऑफ हार्मूज का बहाना बनाकर ईरान पर हमला कर दे। जिसके बाद सद्दाम ने बिल्कुल ऐसा ही किया, ईरान की सारी कश्तियां उड़ा दी। लेकिन उस ज़माने में ईरान का सुप्रीम लीडर बिल्कुल भी गुस्से में नहीं आया और उसने स्टेट ऑफ हार्मूज बंद नहीं किया। खुमैनी की इस ज़बरदस्त चाल से अमेरिका ईरान पर हमला नहीं कर सका, लेकिन अमेरिका ने 2 साल बाद एक नया बहाना बनाया और इस नए बहाने से ईरान पर दोबारा हमला कर दिया। इसी तरह अगर आज के हालात को देखा जाए तो हो सकता है कि अमेरिका एक बार फिर यही चाहता है कि ईरान स्टेट ऑफ हार्मूज बंद करे, जिससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी गिरने लगे। और अब तक वो ईरान जिसे पूरी दुनिया इस जंग में एक हीरो समझती है, आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया की इकोनॉमी ख़राब होते देखकर दुनिया के लोग और कंट्रीज ईरान के खिलाफ होने लगे। The Strait of Hormuz off Iran, where new attacks is allowed to pass the Strait of Hormuz. और फिर डोनाल्ड ट्रंप एक सुपरमैन की तरह अपनी पूरी ताकत के साथ ईरान पर हमला करे और दुनिया की इकोनॉमी को बचा ले और दुनिया उसे एक हीरो माने। और ये ट्रंप ने खुद भी कहा है कि अगर ईरान ने स्टेट ऑफ हार्मूज नहीं खोला तो मैं ईरान पर बहुत बड़ा हमला करूंगा और फिर स्टेट ऑफ हार्मूज खोल दूंगा, और ये मेरी तरफ से पूरी दुनिया के लिए एक गिफ्ट होगा। और अब तो ईरान के सुप्रीम लीडर ने भी मैसेज फ्रॉम द न्यूली अपॉइंटेड सुप्रीम लीडर मुज्तबा खमेनी अपनी पहली स्पीच में ये ऐलान कर दिया है कि ये जंग तब तक नहीं रुकेगी जब तक हम आयतुल्लाह अली खमेनी की और उन सारे बच्चों की शहादत का बदला नहीं ले, Iran would avenge the blood of its martyrs, जिन्हें अमेरिका और इजराइल ने शहीद किया है। और ये स्टेट ऑफ हार्मूज इसी तरह आगे भी बंद रहेगी। ईरान कभी सरेंडर नहीं करेगा।